या धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, पूजा के नाम पर पाखंड हो रहा है, अनुष्ठान के नाम पर आडंबर हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है। और इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने के लिए दूषित मंच लगाने से काम नहीं चलेगा, सत्संग के आयोजन करवाने की जरूरत है, जैसा कि मास्टर साहब करवा रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, आत्मरंजन का मंच लगाइए, मनोरंजन का मंच मत लगाइए। हम लोग समस्याओं पर खूब बात करते हैं कि साहब अब समाज की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, बच्चे अब कहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि समाज की स्थिति खराब क्यों हो रही है। क्या इसके बारे में कभी सोचते हैं? बच्चे कहा क्यों नहीं मान रहे हैं? समस्या पर तो बात करते हैं, समाधान क्या है? समाधान ढूंढने से होगा ना, केवल प्रश्न से हो जाएगा काम? आप परीक्षा देने जाएं, प्रश्न पत्र तो मिलेगा ही और उसी को हूबहू उतार कर चले आइए, उससे होगा? उत्तर देना होगा, उत्तर ढूंढना होगा, समाधान क्या है? आप देखते हैं कि दूषित मंच लगने के कारण, मनोरंजन का मंच लगने के कारण असमय बच्चे और बच्चियों के भीतर, नव युवतियों और युवक के भीतर कामुकता का उभार हो रहा है। जो बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे बच्चियां ऐसा ऐसा घृणित कुकृत्य को कर जाएगी कि दिमाग का फित्ते उतर जाएगा। सोच करके आप रंगमंच लगाते हैं, उस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसकी योजना बनाते हैं, उसको कार्यान्वित कर देते हैं तुरंत। लेकिन सत्संग करवाना हो तो उसे हाथ पीछे खींच लेते हैं। आप मान लीजिए सरस्वती पूजा में जो नशा करता है, ऑर्केस्ट्रा करवाता है, तो वो कौन सा यज्ञ है? विचार करें। सरस्वती की पूजा ज्ञान यज्ञ करते हैं, नाच नौटंकी करते हैं, नशा करते हैं, उदंडता करते हैं, उसमें उन्माद फैलाते हैं, वो कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। इस पर विचार करें। हमारा समाज दुर्गति की ओर इसी के लिए। इस सत्संग में मैं देख रहा हूं कि अधिकांश बहुतायत लोग ऐसे हैं जो 40 वर्ष की अवस्था से, आयु से ऊपर के लोग हैं। उसके भीतर के शायद 1-2 मिल जाएंगे। हमारे माइक ऑपरेटर साहब कहीं युवक होंगे तो दर्शनों नहीं दे रहे हैं, दिखियो नहीं रहे हैं। यही जो कहीं प्रोग्राम उस तरह का रहता जहां से अश्लीलताएं परोसी जाती हैं तो एकदम मंच में सटल रहते कि तनका लौ से हमारा लॉग में से देखे के मौका मिल जाए। इसमें साधु बाबा का आवाज न ठीक से आ रहा है, तो पते नहीं है कितनी है, तार टूट गए, अभी तक कन्हा पर लाद के बक्सा ले आया रहता लोग, आना तो फोड़ दिया रहता। हालांकि वो सब व्यवहार करना भी नहीं है, उस तरह के व्यवहार में करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन विचार करें समाज का सुधार कैसे हो। इस कार्यक्रम में लोगों को कई दिनों पहले से आमंत्रित किया जाता है, उनको दल दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है गृह स्वामी के तरफ से, आयोजकों के तरफ से। कहेंगे साहेब अपने के 11 मूर्ति के दल है, अमुक तारीख के अमुक जगह पहुंच जाए। साहेब कटनी आवे वाला है, एगो दूर के रिश्तेदार छथिन, फूफा के भजना के बेटी के शादी, तो तनका वहू में जते बेटवा सब तो तन प्रयास कर, कोशिश करबे आवे के, आना नहीं चाहेगा। और इसमें आप 5 मूर्ति का दल दीजिए तो 2 गो पहुंचेगा। कैसा है न आवे चाहे लोग की करबे। पहिल का जमाना पैदल चलना चाहता है, लोग नहीं आना चाहता। और वैसे कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कोई दल निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, खाली पता चल जाए कि ये भिट्ठा चौक पर, भिट्ठा चौक है, वो इधर कार्यक्रम है, तो एगो मोटरसाइकिल पर 4 गो चढ़ के जाएगा। आयोजक के द्वारा 500 आदमी का व्यवस्था बनाया जाए कि 500 लोग आएंगे इसमें, तो वहां पर समझिए कि 5000 लोग जुट जाएगा, व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो जाएगा। और सत्संग के कार्यक्रम में अगर आयोजक द्वारा 100 कुर्सी लगा दिया जाए तो 30 गो कुर्सी भरल है, 70 गो मुंह ताकेगा खाली है जो कोई आके बैठ जाता, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम में आप आग्रह करिएगा कि साहेब आगे आके बैठ जाएगा, ठीक है साहब, यहाँ से भी ठीक है। और उस कार्यक्रम में मंच के पास धक्का मुक्की करेगा और वहां पर मुस्तंडे लोग रहते हैं व्यवस्था ठीक करने के लिए, लाठी लेके, और लाठी के हुर से आपको धकेल के पीछे रखाएगा। अब फिर आप जाइएगा मंच पर चढ़ने के लिए।
वहां पर किसी तरह की प्रतिष्ठा भी नहीं जा रही है। और यहाँ पर अगर कहीं जो आयोजक हैं घरवैया गृह स्वामी, उनकी दृष्टि आप पर नहीं गई, थोड़ा कहीं विलंब हो गया नाश्ता पूछने में या चरण नहीं बन पाया, तो आप जो है सिर्फ दुख मान जाइए कि ओ ये फलाना के तुम बड़ा भंडारा करने वाले हो गए है, ऐसा कि नहीं। इस कार्यक्रम में अगर कोई युवक आएंगे तो फोन करके क्या बोलेंगे कि झौवा से वो साहेब आयल हो, अभी वह प्रवचन कर रहा हो, बड़ा समय लगते, कई गो संत महंत बैठल है मंच पर, आरती शुरू होता ना तो फोन कर चल। और उस कार्यक्रम में जब जाएगा तो क्या करे दोस्त, एगो गाना छूट गया, जल्दी आ। इस कार्यक्रम में हम लोग मंच से बोलते रहते हैं तो आयोजकों के द्वारा भी दबाव बनना शुरू हो जाता है, सामने से खड़े हो जाएंगे, आरती का थाल लेकर के साहेब हो गए बस कर बहुत भेल कम न कहलिए। और वो कार्यक्रम अगर हो रहा है तो किरण फूट गया, बिहान हो गया, तैयो कहेगा कि एगो और हो जाइए, ये अंतिम है, ये हो जाते तो के बाद बंद करिएगा। अब फिर हम लोग बात करते हैं कि साहेब समाज बिगड़ रहा है, बच्चे कहा नहीं मान रहे हैं, कैसे मानेंगे, इस पर विचार करते हैं। हम अपने परिवार में जब तक लागू नहीं करवाएंगे, अपने बच्चे को सही रास्ता नहीं बताएंगे, कैसे होगा। आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बड़ी बात नहीं है, धनवान बनेगा कि नहीं बनेगा बड़ी बात नहीं है। इस बात पर विचार करिए कि तरीके का इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप तरीके का इंसान बनाने का प्रयास भी नहीं करते। अब देखते हैं हम लोग बैकवर्ड के गांवों में खास करके कि महावीर झंडा खूब होता है हनुमान जी का, और झंडा जो दिन होगा, जिस दिन उसका डेट है, वही दिन जुलूस निकलता है, झंडा निकलेगा बड़का, कहीं गांव में न घुमा, तब तो बिजली पोल तार सब लग गया तो छोटका बनाएगा, और वही में बानर सेना निकलेगा। और करेगा क्या, हाथ में लेगा लाठी मुंगरी फरसा, और आपको अगर गांव से निकल रहा हो तो किसी का खपड़ा मकान है उसको तहस नहस कर देगा, कच्चा मकान किसी का मिल गया फूस का, उसको तोड़ फोड़ के तहस नहस ध्वस्त कर देगा। और केला का बगान कहीं मिल गया तो काट के कांचे केला गिरा देगा। क्या कहे, बानर सेना है। आप भी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा बेटा बानर बन के जा रहा है, देखो एकदम जय श्री राम जय हनुमान करते हैं उसमें। आज जो भगवान सब बना करके आपको दिए हुआ है, उसका बेटा सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली में, या अगर सक्षम व्यक्ति है विदेश में पढ़ाई कर रहा होगा, और आपको भगवान पकड़ा हुआ है, तुम भगवान लेके घूमो रे भाई, अब उसमें आप फंसे हुए हैं। तो आप बताइए कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं, एक तरीके का इंसान बनाना चाहते हैं कि बंदर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आप तो बंदर ही बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रमोट कर रहे हैं उसको, और उसमें आप छूट दे रहे हैं कि जाओ ठीक है खूब उदंडाई करो। अब मैं बीजक के शब्द प्रकरण से एक शब्द कहूंगा, कहे साहब की सब प्रकरण है बीजक का, ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जी कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्नहु छेवा, अगला जन्म उन अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पूजले भूत के। आप लोग प्रेत पूजा जो करते हैं, भूत परस्ती करते हैं, तो साहब ये भ्रम का भूत सारे संसार को, सकल जग को खा गया, लोग इसमें फंस गया। अब कोई आदमी देखे हैं आपके आसपास अगर बगीचा हो, गाछी हो, कोई में भूत अंडा दे ले है, भूत का अंडा कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। पता साहे हवा रूपी कि ना गया पते नहीं, आई भारी हो गया धन, यहाँ जलन हो रहा। अभी विचार करने की बात है, भ्रम में लोग फंसा हुआ है। अमेरिका में भूत न पकड़ता, इंग्लैंड में भूत, यूरोप कंट्री में भूत नहीं पकड़ता, आपके भारत में ज्यादा भूत पकड़ता। यही कहे कि संसार में जो है जितने भी प्राणी भ्रम का भूत उसको खा गया। अंड न पिंड न प्राण न अंडज न है न पिंडज है, कुछ नहीं है, न उसका शरीर है, फिर भी लोग फंसा हुआ है। बकरी मुर्गी किन्नहु छेवा, अब बकरी मुर्गी जो काटने वाले हैं, साहब कहे जीव मत मारो बाबूरा, सबका एक प्राण, हत्या कभू न छूटी, जो कोटि सुनो पुराण। बकरी पाती खात है, वाकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है वाकी कैसी ढाल। बकरी बेचारी पत्ता खाती है, घास फूस,
तो उसका तो खाल उधेड़ करके खा जाते हैं लोग, और जो खाल उधेड़ कर खाने वाले हैं उसकी क्या दुर्गति होगी, ये स्वयं विचार करिए। साहब कहे जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं पूजा। आप जीव पर दया करिए, आत्मा की पूजा करिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, सदगुरु कबीर के नजर में मुर्दा कौन। साहब कहे यही घट प्रेम न संच रहे, सो घट जान मसान, जैसे यंत्र लोहार का सांस लेत बिनु प्राण। जिस प्रकार लोहार का भांति भी सांस लेता और छोड़ता है, मरे हुए जीव का खाल है उसमें, वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। आपके हृदय में अगर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप भी उसी प्रकार जिंदा मुर्दा सदगुरु कबीर के नजर में। तो उसने कहे कि भाई भूत को जो पूजता है, सब भूत